जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद फैसल शहजाद है। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा CS 402 के नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। इस लेक्चर में मैं आपको कुछ कंसेप्ट्स जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है समझने में वो एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले तो हम लेक्चर नंबर 2 में ये एक टॉपिक है क्लीन स्टार क्लोजर, इसको देखते हैं कि क्लीन स्टार क्लोजर क्या होता है। ऑलरेडी हम सिग्निशन मतलब कि जो अल्फ़ाबेट्स किसी भी लैंग्वेज के लिए होते हैं वो देख चुके हैं। उसी से रिलेटेड ये कंसेप्ट है। ये डेफिनेशन दी गई है कि आपके पास अगर सिग्निशन मौजूद है जिसमें अल्फ़ाबेट्स या उसके लेटर्स मौजूद होते हैं किसी भी लैंग्वेज के, तो उसको हम क्लीन स्टार क्लोजर की फॉर्म में डिफ़ाइन किस तरह करेंगे कि अगर सिग्निशन आपके पास मौजूद है उसके ऊपर हम स्टेरिक साइन यूज़ किया गया हो, एक सिंबॉलिक है कि स्टेरिक साइन या स्टार का साइन यूज़ किया जाता है। और इसमें जब हम स्टार का साइन लगाते हैं तो इसका मतलब होता है कि हमारे सिग्निशन में जितने भी लेटर्स मौजूद हैं, चाहे वो एक सिंगल लेटर है या मल्टीपल लेटर्स हैं, उनकी तमाम स्ट्रिंग्स इसके अंडर आ जाती हैं। किसी भी तरह से हम उनको कन्केटिनेट कर सकते हैं, उनको किसी भी तरह से उनका कम्बिनेशन बना सकते हैं। ठीक है, उसमें एक चीज़ और भी है कि हम नल स्ट्रिंग भी उसमें अंदर ऐड कर लेते हैं कि हम नल स्ट्रिंग जिस तरह हमने स्टार्ट में देखा था कि हम जब सेट को देखते हैं तो हमारे पास एक सेट नल सेट भी होता है। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास स्ट्रिंग नल स्ट्रिंग भी होगी, वो भी उसी सूरत में हमें मिल सकती है जब हम उसका क्लीन स्टार क्लियर ले रहे हों। तो क्लीन स्टार क्लियर में हमारे सिग्निशन के अंदर जितने भी लेटर्स होंगे उन तमाम लेटर्स का जो भी कम्बिनेशन आप बनाना चाहें, जिस तरह भी आप उसका कम्बिनेशन, ऑल स्ट्रिंग्स आ जाएंगी किसी भी कम्बिनेशन से जो जनरेट हो सकती हों, वो सारी की सारी इसमें इंक्लूड हो जाती हैं और इंक्लूडिंग लेमडा। तो ये इसकी डेफिनेशन है। इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सबसे पहले एग्जांपल देखिए, सिग्निशन है हमारे पास सिंगल एक लेटर मौजूद है, वो लेटर है एक्स। तो इसकी मदद से हम जो क्लीन स्टार क्लियर लेंगे, इसका देखें सिग्निशन के ऊपर स्टार का साइन यूज़ किया गया है। तो इसमें सबसे पहले तो हमने वही नल स्ट्रिंग काउंट की कि हम नल स्ट्रिंग ले सकते हैं। उसके बाद एक्स सिंगल एक लेटर लिया, वो हमने एक सिंगल लेटर की स्ट्रिंग कंसीडर कर ली ये वाली। उसके बाद नेक्स्ट हमने x को x के साथ कॉन्केटिनेट किया 2x, मतलब कि दोनों लेटर्स जो हैं वो x को आपस में हम कॉन्केटिनेट करके दो लेटर्स की हमने स्ट्रिंग बनाई, इसकी लेंथ हम 2 कह सकते हैं। इसी तरह क्योंकि हमारे पास जो सिग्निशन में लेटर्स मौजूद हैं वो ओनली सिंगल लेटर है, तो अगर हम इसकी कॉन्केटिनेशन करेंगे या इसकी कम्बिनेशन बनाएंगे तो इसी लेटर के साथ इसकी कॉन्केटिनेशन होगी, कोई अदर लेटर हमारे पास मौजूद नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम फिर हमने जब स्ट्रिंग की हमने 3 लेंथ की स्ट्रिंग लेनी है तो उसके लिए भी फिर हमें x को ही आपस में 3 टाइम्स कंसिडर करना पड़ेगा कॉन्केटिनेट करने के लिए। इसी तरह 4 टाइम एंड सो ऑन। आप इसके जितने भी मतलब के स्ट्रिंग्स बनाते जाएंगे वो सारी इसके अंडर आएंगे। इसमें ऑल स्ट्रिंग्स, इसमें कोई लिमिट नहीं होती कि आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे एंड कहाँ से करेंगे, ये ऑल स्ट्रिंग्स कंसिडर करता है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है कि हमारे पास अगर दो लेटर्स मौजूद हैं, फर्स्ट 0 है सेकंड 1 है, तो इसका जब हम क्लीन स्टार क्लियर लेंगे, सबसे पहले वही बात कि हम इसमें नल स्ट्रिंग कंसिडर करेंगे, स्टार्ट में हम उसको ले लेते हैं। इसके बाद फर्स्ट लेटर का हम सिंगल एक लेंथ की हम स्ट्रिंग बनाते हैं, तो हम 0 को पहले फर्स्ट लेटर को कंसिडर कर लेते हैं, फिर सेकंड लेटर को। अब दो स्ट्रिंग हमारे पास बन चुकी है। नेक्स्ट स्ट्रिंग्स हम बनाएंगे इन दो लेटर्स के आपस में कम्बिनेशन से। हम 0 पे 0 के साथ कॉन्केटिनेशन करते हैं, फिर 0 को 1 के साथ कॉन्केटिनेट करके एक स्ट्रिंग बनाते हैं लेंथ 2 के साथ। इसी तरह नेक्स्ट हम 1 को 0 के साथ कॉन्केटिनेट करके, स्टार्ट में 1 आ गया बाद में 0 आ गया, ये एक नया कॉम्बिनेशन है या नई कॉन्केटिनेशन है। इसी तरह नेक्स्ट 1 को 1 के साथ हम कॉन्केटिनेट करके 2 लेंथ की हमारे पास 4 स्ट्रिंग्स बन रही हैं। इसी तरह नेक्स्ट हम चलेंगे, अगर तो हम 3 लेंथ की बनाना चाहें तो सबसे पहले तो हम 000 की बना सकते हैं, जिस तरह हमने XXX की बनाई हुई है, तो 0 0 0। इसी तरह अगर हम 2 टाइम 0 के बाद 1 ऐड कर लेंगे तो जगह 0 0 1, और उसके बाद 0 1 0 या 1 0 0, इस तरह हम जितने भी कम्बिनेशन बनाते जाएंगे, क्योंकि हमारे पास अब लेटर्स दो हैं तो उनकी आपस में कॉन्केटिनेशन भी होगी और इस हर लेटर के
अपने साथ भी कंकेटिनेशन हम कर सकते हैं, जिस तरह यहाँ हमने 2 टाइम्स की है या इसकी 2 टाइम्स 1 के साथ की, इसी तरह ये 3 टाइम 4 टाइम आपस में भी होते जाएंगे और इन दोनों की भी कंकेटिनेशन होती जाएगी। तो ऑल स्ट्रिंग, इसमें सिंपल डेफिनेशन ये है कि इसमें कोई लिमिट नहीं होती, इसमें तमाम स्ट्रिंग्स आप बना सकते हैं, जो भी पॉसिबल हो आप वो स्ट्रिंग इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, वो क्लीन स्टार प्लेयर कहलाता है। इसी तरह नेक्स्ट एक और एग्जांपल दी गई है कि सिग्मेशन जो आपके पास मौजूद है वो डबल ए बी, ये एक सिंगल लेटर है, ठीक है। ऑलरेडी भी मैंने चीज़ आपको ये एक्सप्लेन की थी कि ये एक सिंगल लेटर है इस लैंग्वेज के लिए, आपने इसको 3 लेटर कंसिडर नहीं करना। डबल ए बी और दूसरा लेटर हमारे पास सी है। तो सबसे पहले तो नल सेटिंग आ गई, फिर हमने पहला लेटर एज इट इज़ ले लिया, एक सिंगल मतलब कि 1 लेंथ की हमने ये सेटिंग बना ली। अब इसके बाद हमने सी को कंसिडर किया। अब ये जो हमारे पास स्ट्रिंग आ रही है ये इसी पहले लेटर को खुद के साथ कंकेटिनेट किया, डबल ए बी एक लेटर कंप्लीट हुआ, फिर डबल ए बी उसी लेटर को उसके आगे अपेंड करके हमने 2 लेंथ की एक और स्ट्रिंग बनाई। इसी तरह अब पहले हमने डबल ए बी लगाया फर्स्ट लेटर आपका, फिर उसके बाद सी हम लगा रहे हैं सेकेंड लेटर जो यहाँ पे है, तो इन दोनों की जो लेंथ है वो 2 है। इसी तरह हम सी को पहले रख लेते हैं और फर्स्ट लेटर जो हमारा डबल ए बी है उसको हम बाद में लगा देते हैं, सी डबल ए बी, इसका साइज इसकी लेंथ भी 2 है। और नेक्स्ट टाइम हम सी को सी के साथ कॉन्केटिनेट करते हैं एंड सो ऑन, इसी तरह चलते जाएंगे। आप जितनी भी पॉसिबिलिटी जिस तरह भी आप इसका कम्बिनेशन बनाना चाहें बना सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑल स्ट्रिंग्स आ जाती हैं। डेफिनेशन में लिखा हुआ है डिनोटेड बाई सिग्मेशन स्टार इज द कलेक्शन ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स डिफाइनिंग ओवर सिग्मेशन। सिग्मेशन के अंदर आपको जो लेटर्स दिए गए हों उन लेटर्स से आप जो भी स्ट्रिंग्स बना सकें, जिस भी वे में कोई इसकी कंडीशन नहीं होती, ऑल स्ट्रिंग्स ये कैरी करेगा। तो ये स्टूडेंट्स ये था क्लीन स्टार क्लोजर का कंसेप्ट। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है प्लस ऑपरेटर, उसके लिए स्टेरिक साइन यूज होता है, इसके लिए प्लस साइन यूज होता है। तो इसका जो कंसेप्ट है बिल्कुल क्लीन स्टार क्लोजर का है, जस्ट एक डिफरेंस है वो ये को यहाँ डेफिनेशन में बताया गया है कि इज सेम एज क्लीन स्टार क्लोजर एक्सेप्ट दैट इट डज नॉट जनरेट नल। ये नल स्ट्रिंग जनरेट नहीं करेगा, बाकी तमाम पॉसिबल स्ट्रिंग जनरेट करेगा जो भी उसके सिग्मेशन के अंदर मौजूद लेटर से बन सकती होंगी, लेकिन इसके अंदर नल स्ट्रिंग नहीं आएगा। तो ये नीचे एग्जांपल दी हुई है, देख लेते हैं। यहाँ इसके लिए जो साइन यूज़ होगा वो ऑपरेटर प्लस और इसके ऊपर लगेगा यहाँ पे एज ए पावर, जिस तरह हम लगाते हैं। तो फर्स्ट लेटर हमने 0 से स्टार्ट करें क्योंकि यहाँ पे नल या लेमडा नहीं आ सकता, क्योंकि हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो 0 1 0 0 1 0 1 1 0 सेम यही वाला कम्बिनेशन है, लेकिन जस्ट हमने फर्स्ट स्ट्रिंग जो थी नल वो हमने हटा दी यहाँ से, बाकी सेम एज इट इज़ चलेगा। और यहाँ पे भी वही है, ये सेम कम्बिनेशन जो हमने यहाँ पे बनाया था उसी तरह हम इसकी कंकेटिनेशन कर रहे हैं, लेकिन स्टार्ट में हमने नल स्ट्रिंग को कंसिडर नहीं किया। तो ये स्टूडेंट्स ये आपका सेकंड लेक्चर में इंपॉर्टेंट 2 टॉपिक्स थे। इसके बाद जो नीचे चीज़ें दी गई हैं वो आई थिंक ईजी हैं, आप कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे। अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा हो तो बताइएगा, मैं दोबारा करवा दूँगा। तो अब नेक्स्ट लेक्चर थर्ड है, हम उसको देख लेते हैं। उसमें एक इम्पॉर्टेंट बल्कि सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है जो ऑलरेडी आपकी असाइनमेंट में भी डिस्कस हुआ था कि रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है। आप रेगुलर एक्सप्रेशन किस तरह बनाते हैं, किसी भी लैंग्वेज के अगेंस्ट आप रेगुलर एक्सप्रेशन किस तरह लिखेंगे, आप किस तरह उस रेगुलर एक्सप्रेशन से स्ट्रिंग्स जनरेट करवाएंगे, या आपको कैसे पता चलेगा कि इस रेगुलर एक्सप्रेशन से ये स्ट्रिंग्स जनरेट हो सकती हैं। जी, एज डिस्कस्ड अर्लियर दैट ए स्टार जनरेट, जी ए स्टार आपके पास एक सिंगल लेटर ए है, उस पर हम स्टेरिक साइन लगा रहे हैं। तो क्या मतलब है कि ए की तमाम पॉसिबल स्ट्रिंग्स हम ले सकते हैं इंक्लूडिंग नल स्ट्रिंग या लेमडा। तो ये नल और सिंगल ए डबल ए ट्रिपल ए एंड सो ऑन, क्योंकि हमारे पास एक ही लेटर है तो वो अपने साथ ही कंकेटिनेशन करता जाएगा जितनी भी पॉसिबल वे में आप कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी तरह ए प्लस क्या करेगा, वो नल स्ट्रिंग के अलावा बाकी तमाम पॉसिबल स्ट्रिंग जनरेट करेगा। तो सो दैट द लैंग्वेज L1 इज इक्वल टू, वो कंसिडर कर रहा है इस एस्टेरिक साइन को, ठीक है, जिसमें क्लीन स्टार क्लोजर हम कह सकते हैं क्योंकि इसमें नल इंक्लूड कर रहा है। और L2 लैंग्वेज जो है वो इसके लिए आएगी जिसमें हम प्लस ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, इसमें हम लेमडा या नल स्ट्रिंग नहीं ले रहे, बाकी तमाम पॉसिबल कम्बिनेशंस ले रहे हैं उसमें। कैन बी सिंपली एक्सप्रेस बाई ए स्टार एंड ए प्लस। वो कहता है कि ये जो लैंग्वेजेस आपके जो स्ट्रिंग जनरेट हो रही हैं इनको हम सिंपली ये उसके रेगुलर एक्सप्रेशन बनते हैं। ए स्टार लिखेंगे तो ये ए स्टार एक स्टेरिक, ये एक सिंपल रेगुलर एक्सप्रेशन है
जो कि इस लैंग्वेज को डिफाइन कर रहा है, जिसमें नल भी आएगा और तमाम पॉसिबल स्ट्रिंग्स इसके अंदर आ जाती हैं। इसी तरह आप नल के अलावा बाकी तमाम पॉसिबल स्ट्रिंग अगर लेते हैं तो उसके लिए आप प्लस साइन यूज़ करेंगे। जी, तो इसके बाद हम नेक्स्ट रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन देखते हैं। उसकी डेफिनेशन क्या दिया गया है कि एवरी लेटर ऑफ सिग्निफिकेशन इंक्लूडिंग लैम्डा इज़ अ रेगुलर एक्सप्रेशन। तो हम उस लैंग्वेज के लिए जो भी अल्फ़ाबेट्स या उसके सिग्निफिकेशन दिया गया होता है इसके तमाम लेटर्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत लेंथी रेगुलर एक्सप्रेशन हो जाएगा। हम जितना शॉर्ट और उसको मतलब टू द पॉइंट रेगुलर एक्सप्रेशन लिखेंगे वो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि हमारा मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन भी आपकी लैंग्वेज को ही डिफाइन कर रहा होता है बेसिकली, कि आप उसको जब लिखते हैं तो उससे आपने बेसिकली अपनी स्ट्रिंग्स ही जनरेट करवानी होती हैं जो कि किसी भी लैंग्वेज को बिलोंग कर रही होती हैं। तो इसमें दिया गया है कि अगर आपके पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन R1 मौजूद है और सेकंड रेगुलर एक्सप्रेशन R2 मौजूद है, तो आप उन दोनों को कन्केटिनेट करेंगे तो जो नया आपके पास रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगा, वो स्ट्रिंग बनेगी, वो भी रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। अगर आप उनको ऐड करते हैं या उसके ऊपर क्लोजर भी ले लेते हैं, जिस तरह R1 एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, आप फर्दर फिर उसके ऊपर क्लोजर अप्लाई कर देते हो तो वो भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन ही बनता है। ये नीचे कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, इनको हम देखते हैं कि अगर आपके पास जो लैंग्वेज है जिसमें नल भी आ रहा है, सिंगल एक्स, डबल एक्स, ट्रिपल एक्स, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। यो इसके अंदर हमारे पास जो सिग्निफिकेशन में लेटर है ओनली सिंगल लेटर एक्स है, तो इसका क्लीन स्टार क्लियर आप इस तरह सिंपली एक्स के ऊपर स्टेरिक साइन यूज़ करेंगे, क्योंकि ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग जो हैं वो इससे जनरेट होंगी इंक्लूडिंग नल स्ट्रिंग। ठीक है, नल स्ट्रिंग भी जनरेट करेगा और बाकी जितने भी कम्बिनेशन सिंगल के साथ मतलब एक्स सिंगल लेटर हम ले लेते हैं, डबल ले लेते हैं, ट्रिपल, 3 एंड 4 सो ऑन इस तरह चलेंगे। तो इसका जो रेगुलर एक्सप्रेशन बन रहा है वो सिर्फ ये एक्स स्टेरिक साइन होगा। और इसके बाद अगर हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते, ऐसे हम लैंग्वेज को डिफाइन कर रहे हैं जिसमें नल सेटिंग नहीं आता लेकिन एक सिंगल लेटर एक्स का तमाम पॉसिबल सेटिंग्स आ जाती हैं, तो उसके लिए फिर हम ये साइन यूज़ करेंगे एक्स के ऊपर। जिसका रेगुलर एक्सप्रेशन इस तरह बनेगा एक्स प्लस। इसके बाद नेक्स्ट ये है, ये एक थोड़ी सी डिफरेंट उससे दी गई है, पहले तो सिंगल एक लेटर के लिए था। वो कहता है कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल सेटिंग डिफाइनिंग ओवर ए बी। अब हमारे पास दो लेटर्स आ गए, फर्स्ट ए एंड सेकंड बी। ऑल पॉसिबल सेटिंग पहले सिंगल लेटर की थी, अब दो लेटर्स हमारे पास अल्फ़ाबेट्स दो आ गए ए एंड बी। उसकी ऑल पॉसिबल सेटिंग को हम डिफाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो हम रेगुलर एक्सप्रेशन लिखेंगे वो आएगा ए प्लस बी स्टेरिक। ये प्लस वो वाला नहीं है जो कि क्लीन स्टार क्लोजर के साथ हमने पढ़ा है यहाँ पे, तो ये प्लस, ये वो यहाँ पे पावर में यूज़ होता है, ये प्लस डिफरेंट है। इसका पर्पज़ मैं आपको बताता हूँ कि आप जब इन दो लेटर्स में से चॉइस करेंगे तो आप एक मरतबा एक सिंगल लेटर लेंगे। जब आप इस रेगुलर एक्सप्रेशन से स्ट्रिंग जनरेट करने लगेंगे तो आप क्या करेंगे, अगर आप ए लेते हैं तो बी को स्किप करना पड़ेगा, अगर आप बी लेते हैं तो ए को स्किप। आप देखिए ये दो चॉइसेस में से एक चीज़ आपने चूज़ करनी होती है, या तो ए लेंगे या बी। अगर आप इसके केस में इसमें कहा है कि दो लेटर्स हैं आपके पास और उनकी तमाम पॉसिबल स्ट्रिंग्स आप जनरेट कर सकते हैं। आई थिंक ये लास्ट लेक्चर में उसने दिया हुआ था जिसमें दो लेटर्स मौजूद थे, जिस तरह ये वाला है। ये देखते हैं बिल्कुल वही चीज़ है। आप दो लेटर हैं 0 एंड 1, आप सिंगल लेटर 0 भी ले सकते हैं, आप सेकंड लेटर जो है वो भी सिंगल 1 टाइम 1 भी ले सकते हैं, फिर 0 का 0 के साथ कम्बिनेशन और 0 का 1 के साथ, फिर 1 को आप पहले लेके फिर उसका 0 के साथ कॉन्केटिनेशन। ये सेम यही वाला उसी के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन है। अगर यहाँ पे भी 0 एंड 1 मौजूद होते तो इसको आप 1 और 0 या 0 प्लस 1 की फॉर्म में यहाँ पे लिख सकते हैं। इससे जो स्ट्रिंग जनरेट होंगी वो सिंगल लेटर ए बी ए, या इसके बाद चलिए मैं आपको यहाँ नोट पैड में लिख के बता देता हूँ कुछ इसकी सेटिंग्स। जी, इस लैंग्वेज से जो आप रेगुलर एक्सप्रेशन जो आपकी स्ट्रिंग जनरेट हो सकती हैं, इसका फाउंड साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। जी, इसमें आप सिंगल लेटर ए भी ले सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास लेटर बी है, वो भी सिंगल 1 टाइम आ जाएगा। इसके बाद आप ए या
ए बी, इसी तरह बी बी और ट्रिपल ए बी, ए बी ए, और इसके बाद बी ए, बी ए बी, इस तरह तमाम सेटिंग इसे जनरेट करवा सकते हैं। अब ये जनरेट किस तरह होंगे, हम फर्स्ट टाइम इसको लेते हैं तो हम ए को ले सकते हैं इसमें से, तो ए सेटिंग आपकी जनरेट हो जाएगी, बी को आप नहीं ले रहे हैं। तो आपने क्लीन स्टार क्लियर का मतलब इसके ऊपर स्टैरिक लगा हुआ है, तो आप इसको जितनी मरतबा चाहें रिपीट कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम आपने ओनली 1 लेटर लिया, आपने इसको रिपीट नहीं किया, क्योंकि ये तमाम पॉसिबल सेटिंग्स प्रोवाइड करता है। आप सिंगल लेटर, जिस तरह हमने यहाँ से कहा था कि इसके ऊपर स्टैरिक लगा हुआ है, लेकिन हमने फर्स्ट टाइम सिर्फ एक्स का एक सिंगल लेटर से बना लिया। दूसरी मरतबा जब हमने चाहा तो हमने एक्स को एक्स के साथ कॉन्केटिनेट करके बना लिया, दोबारा से उसी लेटर के साथ कॉन्केटिनेशन कर ली, फिर उसकी 3 टाइम कॉन्केटिनेशन कर ली। अभी यहाँ पे हमने इसको किसी के साथ कॉन्केटिनेट नहीं किया, सिर्फ सिंगल एक लेटर ले लिया, क्योंकि ये स्टार आपको या क्लीन स्टार क्लियर स्टार आपको ऑप्शन देता है कि आप जितनी मरतबा चाहें इसको क्लियर ले सकते हैं इसके ऊपर। सेकेंड टाइम हमने 1 को स्किप करते हुए बी ले लिया। थर्ड टाइम हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से ए ले रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर क्लियर अप्लाई करते हुए इसको 2 टाइम्स ले रहे हैं कि ए। नेक्स्ट टाइम फिर हम इसको रिकर्सिव इसका लेते हैं और फिर हम ए को ए के साथ ही कॉन्केटिनेट करते हैं। फर्स्ट टाइम भी हमने ए लिया, सेकंड टाइम भी जब क्लियर की वजह से हम सेकंड लेटर लेके उसके साथ कॉन्केटिनेशन करना चाहिए, तो हमने ए के साथ ही इसको कॉन्केटिनेट कर दिया। थर्ड टाइम हम क्या करते हैं कि हम यहाँ से फर्स्ट आइट्रेशन में हम ए ले लेते हैं, जबकि सेकंड आइट्रेशन में हम बी ले लेते हैं, तो ए बी का कम्बिनेशन बन जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, पहले बी ले लिया, फिर सेकंड आइट्रेशन में हमने ए को लेके ये कम्बिनेशन बना लिया। नेक्स्ट टाइम हम बी को बी के साथ ही कॉन्केटिनेट कर देते हैं। फिर अब हम 3 टाइम्स की कॉन्केटिनेशन, जिस तरह ये 3 टाइम्स हो रही थी कि एक्स 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 हमने लिया था, अब यहाँ पे पहली बार हम तीनों मरतबा हम ए के साथ ही कम्बिनेशन ले रहे हैं। फर्स्ट टाइम भी ए लिया, सेकंड हमने आइट्रेशन की, फिर ए ले लिया, थर्ड टाइम की, फिर ए ले लिया। अगली मरतबा जाते हैं नेक्स्ट टाइम पे, जब हम अगली सेटिंग जनरेट करें, फर्स्ट टाइम ए लिया, सेकंड टाइम ए लिया, थर्ड टाइम हमने बी ले लिया, तो ये सेटिंग जनरेट हो जाएगी। तो ये इस तरह की सेटिंग्स जनरेट होती जाएंगी। ये हमारे पास डेफिनेशन क्या थी कि ए और बी हमारे 2 अल्फ़ाबेट्स हैं, 2 लेटर्स हैं हमारी इस लैंग्वेज में। इसके तमाम पॉसिबल सेटिंग्स हमें जनरेट करवानी है, तो वो सिंगल ए, सिंगल बी, डबल ए और ए बी, जितनी भी आप एंड सो ऑन चलती जाएंगी ये आपके पास। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं। Now consider another language L of strings having exactly 1 A. उसमें exactly 1 A होना चाहिए, क्योंकि ए की मरतबा एक होते हैं, इसकी डिफरेंट डेफिनेशन आएगी। नेक्स्ट कॉन्टेनिंग ए लाजमी होना चाहिए। एग्जैक्टली 1 ए का मतलब है कि ए मौजूद भी होना चाहिए और ए की मरतबा होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब बी पे कोई कंडीशन नहीं है, बी मल्टीपल टाइम हो सकता है, स्टार्ट में भी एंड पे भी, वो आप जितनी मरतबा चाहें ले सकते हैं इसको। और हमारे पास सिग्मेशन किसके इक्वल मौजूद है, ए बी, 2 लेटर्स हैं इसमें पास, ठीक है। इसका रेगुलर एक्सप्रेशन जो लिखा गया है वो है बी स्टार ए बी स्टार। अब इससे ये सेटिंग किस तरह जनरेट होंगी, जिसमें ए जो होगा वो लाजमी 1 टाइम आना चाहिए, ना उससे ज़्यादा, और ना ही हम उसको स्किप करेंगे, छोड़ सकेंगे कि स्ट्रिंग में जो इस रेगुलर एक्सप्रेशन से जनरेट हो उसमें ए मौजूद ना हो, वो भी गलत होगा। अब ये इसके कम्बिनेशन किस तरह बनाएंगे, हमारे पास मौजूद है बी स्टार ए और फिर बी स्टार। अब बी स्टैरिक में क्या जनरेट करना है, बी स्टैरिक आपके पास मौजूद है, आप इससे सिंगल ए भी जनरेट करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप बी ए बी, बी ए बी, ये लेटर जनरेट होंगे। अब ये किस तरह होंगे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट टाइम हम इसको जब देखते हैं तो हम इससे नल स्ट्रिंग जनरेट करवा लेते हैं, किसने कुछ भी जनरेट नहीं किया, हम ए को ले लेते हैं सिंगल। अब ए के ऊपर स्टैरिक नहीं है, हमें उसको लाजमी कंसीडर करना है। स्टैरिक का मतलब होता है क्लीन स्टार क्लियर। आप उससे नल स्ट्रिंग भी ले सकते हो, मतलब कि कोई भी वर्ड या कोई भी इसने स्ट्रिंग जनरेट नहीं की, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे आप इसको लाजमी कंसिडर करेंगे। लास्ट टाइम नेक्स्ट जो है ये, इसको भी हम नल स्ट्रिंग इसकी ले लेते हैं, तो आपके पास दरमियान में जो लेटर ए मौजूद था उसकी वजह से एक सिंगल लेटर की स्ट्रिंग जनरेट हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम हम क्या कहते हैं कि यहाँ से बी जनरेट करवा लेते हैं और इससे ए, और इससे फिर हम नल स्ट्रिंग ले लेते हैं, क्योंकि स्टैरिक आपको पता है कि नल स्ट्रिंग जनरेट कर सकता है, तो ये बी ए रिटर्न कर देगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इससे नल स्ट्रिंग ले लेते हैं और इससे ए
और फिर यहाँ से बी लेके हम ये स्ट्रिंग जनरेट करवा देते हैं। अब हम नल स्ट्रिंग को छोड़ते हुए आगे चलते हैं कि हम यहाँ से भी बी ले रहे हैं इसमें से क्योंकि स्टैटिक है, और यहाँ से हम ए ले रहे हैं, यहाँ से भी बी। आप इसको, इसका मतलब ये होता है कि जिसके ऊपर स्टैटिक लगा हो आप उसको 0 टू मल्टीपल टाइम्स ले सकते हैं। 0 मतलब कि नहीं भी लेना चाहें तो वो स्किप हो जाता है ड्यू टू नल स्ट्रिंग, और अगर आप उसको मल्टीपल टाइम मतलब कि ये इसकी कंकेटिनेशन खुद के साथ हो सकती है जिसके ऊपर स्टैटिक साइन लगा हुआ हो, ठीक है। तो बी ए बी से स्ट्रिंग जनरेट हो जाएगी। अब नेक्स्ट अगर आप चाहें बी बी ए बी, तो ये क्या हुआ, हमने इसका पहला लेटर बी कंसिडर किया, फिर इसके ऊपर नेक्स्ट आइट्रेशन एक और की, हमने फिर बी को 2 टाइम्स ले लिया क्योंकि ये आपके जितनी भी पॉसिबल स्ट्रिंग्स होंगी बी की ये जनरेट एक सिंगल लेटर के ऊपर जितनी भी आप रिकर्जन करना चाहें कर सकते हैं। हमने 2 टाइम्स ले लिया, फिर ए ने तो सिंगल टाइम आना है क्योंकि उसके ऊपर स्टैटिक नहीं मौजूद, फिर हम बी को लास्ट टाइम ये तो सिंगल ले रहे हैं। अगर आप इसको भी चाहें तो आप यहाँ पे ये लगा सकते हैं, 3 टाइम्स लगा सकते हैं। इसी तरह स्टार्ट में, मतलब कि ये दोनों जो स्टार्ट और एंड में बी लगे हुए हैं ये 0 टू मल्टीपल टाइम्स इसमें इंक्लूड हो सकते हैं बीज। आप इस बी को स्किप कर सकते हैं, 0 टाइम ले सकते हैं, आप इस बी को भी स्किप करके 0 टाइम या मल्टीपल टाइम जितनी बार चाहें आप। जिस तरह हमने यहाँ पे 1 टाइम लगाया, यहाँ पे फिर यहाँ पे एंड और स्टार्ट में लगाया, यहाँ पे हम 1 टाइम फिर 2 टाइम, तो ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे आप इस तरह ले लें, वहाँ पे आप इसको 1 टाइम लें, फिर ए कंसीडर करें, फिर उसके बाद आप बी को 3 टाइम्स के रिकर्जन कर दें तो ये स्ट्रिंग भी जनरेट हो जाएगी। तो ये वो स्ट्रिंग है लैंग्वेज है जो कि एग्जैक्टली 1A जिसमें मौजूद होगा, ठीक है। तो उसके लिए आपने ए को सेंटर में रखा है एंड देन स्टार्ट और एंड में दूसरा लेटर आपका, क्योंकि आपके यहाँ पे सिग्नेचर में 2 लेटर्स मौजूद थे तो हमने दोनों को कैरी करना था साथ, तो हमने दूसरे लेटर के ऊपर क्लेयर लगा के उसको स्टार्ट और एंड में लगा दिया। इस तरह हमारा ये रेगुलर एक्सप्रेशन जनरेट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट ये है कि ऐसी लैंग्वेज जिसकी लेंथ इवन हो गई। अब इसमें लेटर्स का नहीं बताया गया कि किसी स्पेसिफिक लेटर की लेंथ इवन होनी चाहिए, पूरी स्ट्रिंग की लेंथ इवन होनी चाहिए, वो चाहे वो ए से बन रही हो चाहे बी से बन रही हो, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिग्नेशन फिर 2 लेटर्स पे मुश्तमिल है, ए और बी। तो आप जो भी स्ट्रिंग बनाएं वो ए से बने या बी से बने या दोनों से मिलके बने, या आप एक ही लेटर को बार बार आइट्रेशन करके उसकी कंकेटिनेशन करके बनाते जाएं, लेकिन उसकी सिर्फ ये कंडीशन है कि उसकी लेंथ, पूरी स्ट्रिंग की लेंथ इवन होनी चाहिए। तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या लिखा गया है, ए प्लस बी और उसके ऊपर कंप्लीट इन दोनों के ऊपर स्टेरिक साइन लगाया गया है। अब इसको हम देख लेते हैं। ए प्लस बी, जी, और यहाँ पे फिर हमने इसको रिपीट किया ए प्लस बी, और फिर स्टार्ट में और एंड पे हमने ये ब्रेसेस लगा के इसके ऊपर ये क्लेयर लगा दिया। अब हमारे पास ये ऑप्शन है कि जब हम इसको इसमें से कोई भी लेटर लेना चाहेंगे तो हमारे पास प्लस साइन मौजूद है, हम दोनों में से कोई भी एक चॉइस कर सकते हैं, यहाँ से ए कर लें या बी कर लें। सेम इसी तरह जब ये इसको आप मल्टीप्लाई कर लें या ब्रैकेट कर लें, जो भी इसमें ये ऑप्शन होता है, जिस तरह हमारे पास ये भी था, इसमें से आप स्किप नहीं कर सकते, आपको इसमें से भी कुछ ना कोई लेना है, इसमें से भी। अगर इसके ऊपर क्लेयर मौजूद है तो फिर तो आप क्लेयर की वजह से इसमें नल स्ट्रिंग डाल सकते हैं कि यहाँ से हमने कुछ नहीं जनरेट करवाया, हमने यहाँ से जनरेट करवा लिया। या इस तरह यहाँ से देख लेते हैं कि हमने क्लेयर की वजह से इसको स्किप किया और क्लेयर की वजह से अब यहाँ पे क्लेयर नहीं मौजूद। अब आपको इसमें से भी एक चॉइस करनी है और इसमें से भी एक ही चॉइस करनी है, और फिर पूरी स्ट्रिंग को फिर आप क्या कर सकते हैं, क्लीन स्टार क्लोजर अप्लाई कर सकते हैं, वो आप मल्टीपल टाइम। अगर हम फर्स्ट टाइम ले, हम यहाँ से ए ले लेते हैं, ठीक है, और सेकंड वाले से हम बी ले लेते हैं, तो आपके पास स्ट्रिंग इसकी जो भी लेंथ बनी है वो 2 है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट स्ट्रिंग जनरेट करें, फर्स्ट से भी हम ए ले रहे हैं, सेकंड वाले कम्बिनेशन से भी हम ए ही ले रहे हैं, तो फिर इसकी स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो 2 है। अभी हम इस पर क्लेयर अप्लाई नहीं किया, तो अब एक लेटर हम यहाँ से ले रहे हैं, एक ही लेटर हम यहाँ से ले रहे हैं। अब अगर हम जहाँ पे चाहें ए बी, अब ये फर्स्ट टाइम हुआ, अब इसके ऊपर हम ये क्लेयर की वजह से इसको आइट्रेशन करना चाहते हैं, तो फिर हम यहाँ पे आएंगे,
यहाँ से कोई एक लेटर चूज़ कर लें, चाहे आप बी चूज़ कर लें, नेक्स्ट आप ए चूज़ कर लें या बी चूज़ कर लें। तो इसमें मतलब कि जब आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो इससे जो स्ट्रिंग जनरेट होगी, एक लेटर आपको यहाँ से लेना है, एक आपको यहाँ से लेना है, क्योंकि इन दोनों में आपस में चॉइस है। लेकिन इसमें और इसमें ये दोनों कंपल्सरी है कि एक आपने इधर से लाजमी लेना है, एक आपने इधर से भी लाजमी लेना है। तो दोनों को जो मिला के आपका जो मतलब लेंथ बनती है स्ट्रिंग की वो 2 हो जाती है। एक आप यहाँ से लोगे, एक यहाँ से लोगे। इसके अंदर फर्दर फिर आपके पास 2 नंबर हैं जिसमें चॉइसेस हैं। आपने इसमें से भी चूज़ करना है, आपने इसमें से भी चूज़ करना है, आप इसको भी लोगे, इसको भी। और जब हम इसके अंदर प्लस साइन पे आ जाते हैं तो वहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, हम दोनों फिर नहीं लेंगे, उसमें से फिर एक को चूज़ करना होता है। आप किसी एक को भी चूज़ करोगे, एक लेटर हम यहाँ से लेंगे तो 2 लेटर्स आपके बन जाते हैं, वो एक इवन नंबर है। अगर आप दोबारा से इसका आइट्रेशन करेंगे तो फिर आपको 2 ही लेटर लेने पड़ेंगे, 2 है तो फिर 4 है। अगर आप नेक्स्ट टाइम फिर आइट्रेशन लगा देंगे तो फिर इसकी लेंथ 6 हो जाएगी। लेटर्स पे हमारे पास कोई कंडीशन नहीं कि कौन सा लेटर रिपीट होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए, या किसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। टोटल हमारे पास स्ट्रिंग की लेंथ पे कंडीशन दी गई है जो कि इवन होनी चाहिए। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपके पास कि लेंथ ऑड होनी चाहिए। सेम यही क्राइटेरिया जो आपके पास पहले है, इवन था तो ऑड, पूरी स्ट्रिंग को हमने देखते हुए ऑड उसकी लेंथ काउंट करनी है। तो इसके लिए जो रेगुलर एक्सप्रेशन दिया गया है वो है ए प्लस बी, उसके साथ फिर ए प्लस बी और ए प्लस बी। जी, अब यहाँ पे 2 रेगुलर एक्सप्रेशन दिए गए हैं, तो मैं साथ एक और चीज़ आपको बता दूँ कि किसी भी लैंग्वेज के लिए जो रेगुलर एक्सप्रेशन है, या नेक्स्ट आपने फाइनाइट ऑटोमेटा एफ पढ़ना है, तो किसी भी लैंग्वेज के लिए कोई प्रीसाइज सिंगल एफ या सिंगल रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं होता। आपने उसको डिफाइन करना होता है, लेकिन वो होना एग्जैक्ट चाहिए। तो उसके मल्टीपल वे हो सकते हैं डिफाइन। आप रेगुलर एक्सप्रेशन भी मल्टीपल वे में लिख सकते हैं जो कि एग्जैक्टली अगर आपकी लैंग्वेज को डिफाइन कर रहा है तो ओके है। इसी तरह जब आप एफ बनाएंगे फाइनाइट ऑटोमेटा, वो भी इसी तरह है। आपका लाजमी नहीं है कि जो चीज़ आपने लिखी आप जस्ट उसी को फॉलो करेंगे, आप जस्ट इसका कंसेप्ट लेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा डिफरेंट वे में अगर बना सकें जो कि सेम उसी क्राइटेरिया पे उसकी कंडीशन को पूरा कर रहा हो, तब भी वो ठीक होता है। अब यहाँ पे देखिए उसने 2 रेगुलर एक्सप्रेशन लगाए हैं, और का साइन यूज़ किया हो कि आप ये भी कंसिडर कर सकते हैं, ये भी। अब इसमें इवन लेंथ है, आपके पास यहाँ से एक लेटर आना है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से भी आपके पास 2 लेटर, फर्स्ट यहाँ से आएगा, सेकंड यहाँ से आएगा। अब स्टेरिक इसके ऊपर क्यों यूज़ किया गया है? आल जिस तरह यहाँ पे पूरे पे ऊपर स्टेरिक लगाया था, वो क्यों नहीं लगाया गया? तीनों पे क्यों नहीं? हम फर्स्ट यहाँ से लें, सेकंड यहाँ से लें, थर्ड यहाँ से लें, 3 हो गया। आप देखो ये ऑड नंबर है तो हम इस पूरे के भी स्टेरिक लगा देते हैं कि मल्टीपल है, लेकिन नहीं ऐसा होता। इस रेगुलर एक्सप्रेशन है जो कि ऑलरेडी हम देख चुके हैं, इसने एक इवन नंबर जनरेट करवाना है। इवन के साथ जब हम एक सिंगल 1 ऐड कर दें तो हमेशा ऑड नंबर बन जाता है। आपके पास अगर 4 है तो आप उसमें एक ऐड करें, 5 हो जाएगा। आपके पास 8 एक इवन नंबर है, आप उसमें 1 ऐड करें, 9, तो ऑटोमेटिकली वो ऑड नंबर बन जाता है। सेम कंडीशन हम यहाँ पे अप्लाई करें। हमने इवन का रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा है, उसके साथ हमें एक लेटर और अपेंड कर देना है, वो ऑटोमेटिकली ऑड हो जाएगा। अगर हम इस पर ये इस तरह नहीं करते, हम पूरे के ऊपर लगा देते हैं, फर्स्ट यहाँ से, सेकंड यहाँ से, थर्ड हम यहाँ से लेते हैं, तो क्या होगा? 3 लेंथ हो गई। अगर हम इस पर रिकर्सिव अप्लाई करेंगे तो फिर क्या होगा? पहले 3 थी, 3 लेटर्स आ चुके हैं, यहाँ से एक और लेंगे 4, यहाँ से एक और लेंगे 5, और यहाँ से हम एक लेटर लेंगे तो 6 तो इवन नंबर हो गया, गलत हो गया। अब इसी तरह अगर हम नेक्स्ट टाइम लेंगे तो फिर 9 लेटर हो जाएंगे, लेकिन वो ऑड नंबर है, ठीक है। लेकिन उसमें ऑड में क्या होगा कि आपके पास 7 स्किप हो गया, 5 आपके पास स्किप हो गया, इवन नंबर सारे जनरेट नहीं दे सकते। तो हमने सिंपली उस रूल को फॉलो किया जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि हम किसी भी इवन नंबर के साथ 1 ऐड कर दें तो वो ऑड नंबर बन जाता है। तो यहाँ पे भी हमने उस रेगुलर एक्सप्रेशन को फॉलो किया है जो कि इवन लेंथ की स्ट्रिंग जनरेट कर रहा था, हमने उसके साथ एक लेटर और अपेंड करवा दिया, वो ए और बी दोनों में चॉइस। अब हम प्लस साइन इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास अल्फ़ाबेट 2 हैं, तो ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग उसमें हम करेंगे, वो आप ए लगा लें, बी लगा लें, हमारी कंडीशन सिर्फ उसके लेंथ पे है कि लेंथ कितनी होनी चाहिए। अब इसने ऑड नंबर जनरेट, ऑड लेंथ की स्ट्रिंग जनरेट करवा देनी है, जैसे हमने यहाँ पे एक्सप्लेन की, साथ उसमें से यहाँ से एक लेटर लग जाएगा। स्टार्ट में ए लगा लो, बी लगा लो, जो भी आप लगाना चाहें, इससे लेटर जनरेट होते जाएंगे। तो मेरा ख्याल है स्टूडेंट्स आपको
ये रेगुलर एक्सप्रेशंस और उससे जनरेट होने वाली सेटिंग्स की कुछ समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिर जो इससे नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब कि आप एफ या फाइन ऑटोमेटा कैसे जनरेट करते हैं उसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा, बल्कि हम बना के भी देखेंगे किसी भी रेगुलर एक्सप्रेशन के अगेंस्ट या सेटिंग्स के अगेंस्ट हम फाइनाइट ऑटोमेटा या एफ किस तरह जनरेट करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।